कुछ अर्सा पहले हम ये देखते थे कि ईरान की और इंडिया की कुर्बत बहुत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान पे वो दबाव भी डालते थे। इवन गैस पाइपलाइन के मामले पर भी वो नाराज़ थे और कई बार उनके पासदारान इनकलाब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आके हम ऑपरेशन भी करते थे। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात को बड़े आइडियल नहीं थे। इंडिया के साथ इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। तो अब क्या पोजीशन है? अब उन्होंने कुछ सबक सीखे हैं। अभी हाल ही में उनके आए थे कौमी सलामती काउंसिल के चेयरमैन, सेक्रेटरी रादर, वो जो हैं अली लारीजानी साहब। तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो मैंने कहा कि आपको समझ आ गई है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है? कहते अब हमें समझ आ गई है, क्योंकि इजरायली जारियत का सिर्फ एक मुल्क ने साथ दिया ओपनली इस खत्ते में, वो इंडिया था। और इंडियन जारियत जो पाकिस्तान के खिलाफ थी उसका सिर्फ एक मुल्क ने साथ दिया, वो इजराइल। तो मैंने कहा कि ये तो आपको बड़ा वाज़ेह हो गया। अब ईरानियों को समझ आ गई और इसलिए ईरानी पार्लियामेंट में क्या कहा, तशक्कर पाकिस्तान, तशक्कर पाकिस्तान। वैसे नहीं नारे मारे रहे, उसकी बड़ी ठोस वजूहात थी और उसमें पुख्ता इक़दामात थे हमारी तरफ से। पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस मुआहदा, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या इसमें इसके मुज़म्मरात हो सकते? देखें जी, अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या हुई कि एक तो हमने शिकस्त दी उस मुल्क को जो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं एक पहलवान तैयार कर रहा था अमेरिका कि जी ये मुकाबला करेगा चीन का। तो वो जो पहलवान है उसको तो हमने डाल दिया काड़े में, वो पहले राउंड में ही। जो हम छोटा सा मुल्क है वो हमसे तो कितने गुजरा, तो वो जो उसका हिंदुस्तान की तो फूक निकल गई उसमें। तो उसमें फिर लोगों ने कहा, यार ट्रंप ने भी कहा ये पाकिस्तानी का है, छोटा सा मुल्क है, बड़ी जान है लोगों में, बड़े दबंग लोग हैं, डरते भी नहीं और कहते हैं देखिए आ जाओ फिर मैदान। तो उससे ये हुआ कि एक साथ ही साथ जब ये वाकया हमने हिंदुस्तान के साथ जो चपकलिश हुई मई में, उसके बाद आपने देखा कि कतर पर हमला हुआ इजराइल का। अमेरिका जो उसका हलीफ था नहीं रोका, हालांकि अमेरिकी अड्डा भी उधर है। इसका मतलब अमेरिका ने आंख मारी थी उस अल-उदीद बेस है, 10,000 अमेरिकी बचे। तो उन्होंने कहा कि यार ये अमेरिका तो एतमाद नहीं कर सकते, कौन सा मुल्क है हमारा जिस पर हम तो पाकिस्तान पर नजर पड़ी। और पाकिस्तान का एक माजी में एक किरदार रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट। दो बातें मैं बड़ी साहब आपको, आपके लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जो व्यूअर्स हैं। एक तो ये कि हमारा सऊदी अरेबिया से 1982 का एग्रीमेंट है, जनरल ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में, और हमारी फौज भी स्टेशन रही है 1983 से 1987 तक। एक ब्रिगेड था और ब्रिगेड कमांडर था एक ब्रिगेडियर जहांगीर करामत, ठीक है जी। फिर 1991 में जब वो जंग हुई सद्दाम हुसैन के साथ, हमने फौज भेजी अपनी। सो हमारा एक पुराना मुआहदा भी चल रहा था और एक एतमाद का रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ। दूसरा, मशरक़ी वस्ता में जब गड़बड़ हुई है, दो जंगें हुई हैं इजराइल के साथ। 1967 फील्ड मार्शल अयूब खान प्रेसिडेंट थे, हमारे पायलट्स ने इजरायली एयरफोर्स का मुकाबला किया, उर्दन की एयरफोर्स की तरफ से और इराकी एयरफोर्स की। उसको था ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम। फिर 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। फिर हमने जब जंग हुई इजराइल की, भुट्टो साहब ने पायलट्स भेजे, अभी तो वो जिंदा है, मुझे मिलते भी रहते हैं, ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब, और उन्होंने सीरियन एयरफोर्स, इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से उन्होंने। तो हम तो जंगों में शरीक हुए हैं, वाहिद नॉन अरब मुल्क है। तो हमारा एक किरदार सलामती के हवाले से, उनके हिफाजत के हवाले से ना सिर्फ जनूबी एशिया में है बल्कि अरब दुनिया में भी है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। अब उनको सऊदी अरेबिया को भी एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान तो हम साड़ा दोस्त भी है, हमारा हलीफ भी है, भाई भी है, तो इन पर हम इत्मीनान कर सकते हैं। और वो इत्मीनान के रिश्ते का इजहार हुआ कि डिफेंस पैक्ट हुआ, और अच्छी बात है कि और लोग भी इसमें कर रहे हैं। और ये पहला मुसलमान दुनिया का डिफेंस पैक्ट है आपस में। नॉर्मली हम डिफेंस पैक्ट करते हैं अमेरिका के साथ, या वो करते हैं बरतानिया के साथ या यूरोप के साथ, लेकिन आपस में जो ये है मुश्तरका दिफा के हवाले से अब ये बन रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, फिर इंडोनेशिया भी आ रहा है। और उससे पहले आपको याद होगा कि जब आज़रबाईजान की जंग हुई आर्मीनिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान तुर्की ने उनका साथ दिया। तो ये एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है जो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइंद है मुस्लिम दुनिया के लिए भी और हमारे इलाकाई अमन और इस खत्ते के हिफाजत के लिए। आज से कुछ अर्सा पहले ये सुनने में आ रहा था कि MBS ने वहाँ पर
ये कहना शुरू कर दिया था कि 2030 विजन के तहत पाकिस्तान की ब्रिगेड की अब वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये भी इस तरह की बातें सुनी जा रही थी। तो फिर अचानक क्या ऐसी डेवलपमेंट हो गई कि फिर अब पाकिस्तान के साथ इतना मजबूत दिफाई मुआहदा कर लिया जी? उसके दो तीन रीजंस हैं, दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि उस खत्ते की सूरत हाल बिगड़ गई है, और ये बात अगर उन्होंने की थी तो ये शायद तूफान अल अक्सा से पहले की थी, 7 अक्टूबर 2023 से पहले। उसको फ़लस्तीन का मामला नहीं था, फिर ईरान इजराइल का जो आगे बढ़ा, और फिर जो एक नई रीअलाइनमेंट भी हो रही है, उनकी यूएई से भी कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। और मुझे बताया ईरान के सफ़ीर ने कि किंग सलमान जो है, जो बादशाह हैं सऊदी अरेबिया के, MBS के वालिद साहब, उन्होंने स्पेशल ख़त भेजा ईरानी लीडर को, रहबर को, पिछले साल। और ख़त कौन लेके गया? उनका छोटा बेटा है, जो MBS का छोटा भाई है, उसको KBS कहते हैं, खालिद बिन सलमान, जो वज़ीर दिफा भी है। और उस ख़त में 2-3 बातें बड़ी अहम थी। एक तो उन्होंने, और रहबर उनको मिला, रहबर से 2 लीडर्स को मिला, एक पाकिस्तान की तरफ से जो हम आए थे, हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को, और प्लस KBS को। और उन्होंने कहा कि जी, एक तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम हमायत करते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला है वो सफारती हल होना चाहिए, और उसके लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है अमरीका और ईरान के दरमियान, जो पहले शायद मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। दूसरा उन्होंने कहा कि जी, खुदा न खास्ता अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे, और उस जो हमला करेगा उनके साथ में, और उसकी मुखालफत करेंगे, और अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बहुत बड़ी बात। दूसरा, तीसरी बात जो बड़ी अहम की, उन्होंने कहा जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती, इसका दारुल ख़िलाफ़ा यरूशलेम है, जो क़िबला अव्वल है हमारा, वो नहीं बनता, हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये ख़त में था, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इससे उनका सऊदी अरेबिया का, मैं समझता हूँ, क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में बड़ा एक अच्छा व्यू है, और मुस्बत व्यू है, जो मुस्लिम यकजहती के लिए भी, और सऊदी अरेबिया के अवाम की जो फलाह बहबूद के लिए भी बेहतर है। वैसे भी वो मॉडर्नाइज़र हैं, उन्होंने तरक्की बड़ी की, विजन ला रहे हैं, विजन 2030 भी है, फिर 2030 में वो रियाद में एक्सपो हो रही है, फिर वर्ल्ड कप फुटबॉल का भी हो रहा है। तो ये सऊदी अरेबिया की एक नई आइडेंटिटी इमर्ज कर रही है। पहले सिर्फ एक वो एक ख़ास ज़ाविये से लोग देखते थे उनको, अब एक और मौके, अब वो कहते हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज़्म, ये हमारा शनाख्त होनी चाहिए। लोगों के ज़हन में ये सवाल भी आता है कि ये जो हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, इसके पाकिस्तान को माली फ़वाइद क्या? लेकिन ये वो जो फ़वाइद हैं वो स्ट्रेटिजिक भी हैं और माली भी हैं। अब माली फ़वाइद की तो अक्कासी, अगर हालांकि सिर्फ बुनियाद और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अपना एक वक़ार भी होता है, लेकिन पैसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना कि उसके बाद 2 मुआहदे हुए हैं आपके, लीबिया के साथ $4.5 अरब का, सूडान के साथ $1.5 अरब का, तो $6 अरब हो गया ना। तो ये इसका पैसा तो फिर सूडान तो नहीं दे सकता ना, वो तो बड़ा गरीब मुल्क है, और लीबिया में भी अभी हालात ज़रा सेटल डाउन नहीं हुए, तो जो पे चेक साइन करेगा वो तो फिर सऊदीया करेगा। तो वो भी शायद वो उसके, मतलब मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आप तो $1 अरब की खातर पर नहीं भागते हैं, वो धक्के खाते हैं, वो वाशिंगटन जाके IMF से 23 दफ़ा तो हम जा चुके हैं, और तो वो भी बस करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे कौमी वक़ार के ख़िलाफ़ है, हर दफ़ा हम भागते हैं। तो उसके फ़वाइद का एक मैंने एक झलक दी। बाकी देखें जी भट्टी साहब, हमारा अपना काम भी था, अपना हाउस एंड ऑर्डर करें ना।